वमन यत्तकिल्लाह यजअल्लाहु मखरजा। अल्लाह बरकत दे, आपको जीते रहें। अब इसको सुने, अल्लाह फरमा रहे वाह। वाह का माना है और, आगे है मन। मन का माना है कोई भी हो, कोई भी हो। आगे है यत्तकिल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तकवा इख्तियार कर ले और मुत्तकी हो जाए। आगे है यजअल, माना है बनाता है, बनाता रहेगा। आगे है लहू, माना है उस बंदे के लिए जो मुत्तकी हो गया है। आगे है मखरजा, आयत पूरी हो गई, माना है निकलने का रास्ता, के लिए मुसीबत में से निकलने का रास्ता बनाएगा। अच्छा, मुझे ना तसल्ली नहीं है अपने आप पर मुझे शक नहीं है, आप मुकम्मल तौर पे तवज्जो कर चुके हैं, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं के बात आप तक पहुंची है। मैं एक दफ़ा फिर कोशिश करता हूँ। अल्लाह जी फरमा रहे हैं वमन यत्तकिल्लाह यजअल्लाहु मखरजा। अगर तुहाडे विचों कोई बंदा मुत्तकी हो जाए, मुत्तकी हो जाए, ओदे ते जदों भी किधरे औखी पीड़ी बनेगी ना, मैं कट दियांगा। आपको समझ आ गई है? नहीं, मुझे तसल्ली नहीं है अपने आप पर। मुझे ऐसे लगता है कि मैं बात अब भी आपको समझा नहीं सका। मैं एक दफ़ा फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ कि एक दफ़ा मुझे फिर पढ़ने दें कि अगर तुम में से तुहाडे विचों अगर कोई मुत्तकी हो जाए तो ओदे ते जदों भी औखी पीड़ी बनेगी मैं कढ़ दियांगा। ये जिहड़ा लफ्ज़ है ना कढ़ दियांगा, ये दसदा है कि जे किधरे इत्थे बन जाए ना तो इत्थे कढ़ देगा, ते जे किधरे कब्र च बन गई तो उत्थे भी कढ़ देगा। उम्मीद है मुझे कि बात आप तक पहुंच गई है। अच्छा, मैं सूरह बकर खोल रहा हूँ, 2 नंबर सूरह है। मैं 194 नंबर आयत, 194 नंबर आयत को ले रहा हूँ। अल्लाह जी ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वत्तकुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तकवा इख्तियार कर लो, वालमू, और जान लो अन्नल्लाह माअल मुत्तकीन, शक ना करना मैं अल्लाह मुत्तकियों के साथ हूँ। नहीं, मुझे तसल्ली नहीं, मुझे एक दफ़ा फिर पढ़ लेने दे। अल्लाह जी ने फरमाया शक ना करे आजे, मैं मुत्तकी दे नाल हां। मेरा ख्याल है कि हमें MNA कह देना कि मैं तेरे नाल हाँ, साडा सीना चौड़ा हो जाता है, वाल डींगा नहीं होने लगा साडा, चौधरी नाल है। 2 टकेगा चौधरी जिसके साथ हो उसकी तो कंड ना लगे, जिसे मोहम्मद का रब कह दे मैं तेरे साथ। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जीते रहे। सूरह तौबा देख रहा हूँ, 9 नंबर सूरह है और 4थी आयत ले रहा हूँ। ये आमदो रफ्त बंद कर दें, जिसने जाना है चला जाए, जिसने आना है बैठ जाए। अब जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठे, डिस्टर्ब नहीं करो मुझे। मैं 3री आयत आपको दे रहा हूँ सूरह तौबा से, 9 नंबर सूरह है और 4थी आयत है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, शक ना करना मैं अल्लाह मुत्तकियों से प्यार करता हूँ। मैं अल्लाह मुत्तकियों से प्यार करता हूँ।
जीते रहें बेटा, इधर उधर नहीं देखें, इधर उधर नहीं देखें। मैं सूरा बकर खोल रहा हूँ जो कि कुरान हकीम का दूसरा सूरा है, और मैं उसकी पहली आयत में से एक आयत ले रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाया, ज़माने वालों, कुरान हिदायत उसे देता है जो मुत्तकी होता है। मैं सूरह तलाक खोलता हूँ, 65 नंबर सूरा है, और मैं 5वीं आयत को तिलावत करता हूँ। सूरह तलाक से 5वीं आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़िर अन्हु सय्यिआतिही। अल्लाह जी फरमा रहे हैं, अगर तुम में से कोई मुत्तकी हो जाए, उसके गुनाहों का कफारा मैं दूंगा। मुझे नहीं पता आपको मैं बात समझा सका या मेरी कम इल्मी की वजह से बात आप तक नहीं पहुंची। मैं फिर एक दफ़ा अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह जी ने फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़िर अन्हु सय्यिआतिही। ओए, तुम में से अगर कोई मुत्तकी हो जाए तो मैं मानूंगा ही नहीं कि इसने गुनाह किए हैं। जियो जिसे समझ आई है बात। अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप खूबसूरत सुनते हैं आप लोग। सूरह आराफ कुरान हकीम का 7 नंबर सूरा है। मैं 156 नंबर आयत को ले रहा हूँ, 156 नंबर आयत को पढ़ रहा हूँ। अल्लाह जी फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन। व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन। यारा क्या खामोशी से आप सुन रहे हैं। मैं फिर पढ़ता हूँ, व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन। वाह, और रहमती मेरी रहमत, वसिअत घेरे में लिए हुए है, वुसअत रखती है, कुल्ल शैइन हर शय को, यानी हर जगह मेरी रहमत मौजूद है। अल्लाह की रहमत हर जगह। हाँ, पर फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, तो अनकरीब उसकी रहमत अल्लाह उन लोगों के लिए मैं अल्लाह लिखूंगा जो मुत्तकी हो जाएगा। नहीं, मैं इकरार करता हूं कि मेरी नलायकी की वजह से बात आप तक नहीं पहुंची। मैं फिर पढ़ता हूं, व रहमती वसिअत कुल्ल शैइन फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून। अल्लाह जी ने फरमाया, मेरी रहमत तो हर जगह मौजूद है, लेकिन तुम में से अगर किसी का दिल करे कि उसका हर सांस मेरी रहमत की छाँव में गुजरे, मुत्तकी हो जाओ, तुम पर मेरी रहमत का अब साया हर वक्त मौजूद रहे। मियां सब जाग रहे हैं ना? नींद तो नहीं आ रही है। चेहरा थका हुआ लग रहा है आपका। सारा दिन से थके तो होंगे ना। कुरान की हिदायत चाहते हो, मुत्तकी हो जाओ। अल्लाह का प्यार चाहते हो, मुत्तकी हो जाओ। अल्लाह का साथ चाहते हो, मुत्तकी हो जाओ। अल्लाह की रहमत चाहते हो, मुत्तकी हो जाओ। अल्लाह के हाथ से मदद और किसी मुश्किल में से निकलने के लिए वो तुम्हारा रास्ता खुद बनाए चाहते हो, मुत्तकी हो जाओ। मलाइका कहें कि ये गुनाहगार है, और अल्लाह कहे मैं नहीं मानता इसने गुनाह किए हैं, ये चाहते हो तो मुत्तकी हो जाओ। भाई देखें, बंदे अगर कारोबारी मामलात में कोई परेशान बैठा है तो सर उठाए। मैं आपको एक फतनामा दे देता हूं अगर आपका दिल करता है तो। अच्छा नहीं, आपका दिल नहीं करता तो कोई बात नहीं। नहीं, वो आपका करता है ना। आपका नाम क्या है?
सरफराज साहब मैं आपको बाहर जाके दे दूंगा, सबका नहीं किया, सारे चुप हैं इसलिए नहीं मिलेगा। नहीं मैं इस तरह नहीं दे, मैं देखें ये नहीं, जिसका दिल करता है ये फतहनामा मिल जाए एक आवाज से सुभान अल्लाह। नौजवानों ये फतहनामा सूरह आराफ में है, 7 नंबर सूरा है और 96 नंबर आयत में अल्लाह ने इस फतहनामे को नाज़िल करते हुए इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। फरमाता है अगर ये बस्तियों के बाशिंदे ईमान तो रखते हैं पर तकवा इख्तियार कर लें तो हम आसमान और जमीन की बरकतों के मुंह इन पर खोल देंगे। फरमाया मैं जमीन आसमान की बरकतों के मुंह खोल दूं अगर तुम मुत्तकी हो जाओ तो। भाई आपको समझ आ रही है ना? देखें मुझे सूरह, ओए बेटा काका बात नहीं करनी, मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। सूरा मायदा खोल रहा हूं, 5 नंबर सूरा है और 44 मिनट पर पहली आयत तिलावत हो चुकी थी अगर आपको याद हो। तो मैंने ये कोशिश करना है कि मैं शार्ट से शार्ट आपके साथ गुफ्तगू करके ज़्यादा से ज़्यादा आपको देकर चला जाऊं। मैं 5 नंबर सूरा की 27 नंबर आयत को खोल रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरमाया वतलू अलैहिम नबाआ। वा का माना होता है और उतलू का माना होता है मोहम्मद जी तिलावत करो। अलैहिम का माना होता है अपने गुलामों पर सहाबा में तिलावत करो। नबाआ उस खबर को बनई आदमा जो आदम के पहले 2 बच्चों ने अपने बाप के साथ बैठकर बात की थी, बिल हक जो बिल्कुल सच्ची है। आप भी उसे तिलावत कर दें जरा। बात कहां हो रही है? आदम के घर। कहां हो रही है? हाँ, आदम के घर बात हो रही है। बात आदम और उसके बच्चों के दरमियान हो रही है और आयत कहां आ रही है? मदीने में। मदीने में मुस्तफ़ा के घर बैठे हुए मोहम्मद जी को अल्लाह जी ने कहा वो बात इनको बता दें जो आदम ने घर बैठकर अपने बच्चों से की थी और बच्चों ने अपने अब्बे से की थी। और कुरान के अल्फाज आगे ये हैं इज कर रहा, माना ये है आपको तो याद है ना। हाय हाय हाय। देखिए पूरा पिंड जो है उसके साथ मेरा वाह पहली दफा पढ़ा है ना, लेकिन हाफिज साहब जो आपकी मस्जिद के इमाम व खतीब हैं वो हमारे मुरीदों के साथ मदरसे में पढ़ते रहे हैं। अच्छा, मैं जब आता हूं मुगलपुर अपने मुरीदों के घर में तो हाफिज साहब वहां आते हैं। मैं हाफिज साहब से कहूंगा हाफिज साहब आपको तो याद है ना मियां जावेद के घर की महफिल, इसलिए कि आप वहां नहीं थे, मैं भी वहां था, ये भी वहां थे। जब अल्लाह नबी से कहे कि आदम के बच्चों की मीटिंग आपको तो याद है, इसका मतलब है कुरान ने फैसला कर दिया कि आदम अपने बच्चों से बात कर रहे थे, हमारा नबी देख रहा था। घर जाके सुभान अल्लाह कहना। जो मोहम्मद अपनी मां के पैदा होने से पहले आदम के बच्चों की मीटिंग को आंखों से देखता है वो गुलामों की महफिल नहीं देख रहा होगा। जियो जिसे समझ आ रही है वो। जिसका ईमान है हुजूर हमें देख रहे हैं, नबी पाक को दिखाने के लिए सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह सलामत रखे आपको। मैं आगे पढ़ूं। इज़ कर रबा मोहम्मद जी आपको याद है जब आदम के बच्चों ने अपने अब्बे से कहा था
कि अब्बा हमें अल्लाह का कुर्ब चाहिए, तो आदम ने बच्चों से कहा कुर्बानन, उसके कुर्ब की शर्त कुर्बानी है। जो उसके लिए ठंडा पानी बर्दाश्त करके मस्जिद में आ जाए, बिस्तर की कुर्बानी दे फजर के वक्त, वो उसे अपना कुर्ब तो दो देगा ना। तो उसके कुर्ब के लिए जो चीज़ है वो कुर्बानी है। अच्छा बेटा मुझे माफ़ कर दो यार, ये वाक़या लंबा है, आयत लंबी है, अब मैं इसे शार्ट कर देता हूँ, वादा करता हूँ जिंदा रहा तो बाकायदा इस पर खिताब कर लेंगे। दो बच्चों ने कुर्बानी पेश की, एक की कबूल हो गई, एक की रद्द हो गई। मरदूद ने मकबूल से कहा काला ला अक़्तुलन्ना का, आई विल किल यू, मैं तुझे कत्ल करूँगा। अब ये कह रहा है कि मैं तुझे कत्ल करूँगा। अल्लाह फरमाया काला, अल्लाह बोला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, एदे हथी ना पै, मैं कुर्बानी कबूल ओदी करना जेड़ा मुत्तकी हो जाए। आए जिसे समझ आई है बात करो मेरे साथ। देखिए सूरह अल हज की आयत मेरे सामने आ रही है, 22वां सूरा है और 30 प्लस आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। अल्लाह फरमाया जब तुम कुर्बानी करते हो उसका खून मुझे नहीं पहुंचता, उसका गोश्त मुझे नहीं पहुंचता। मैं आयत पढ़ रहा हूँ, मैं फिर पढ़ रहा हूँ, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। जब तुम कुर्बानी करते हो तो उसका खून मुझे नहीं पहुंचता, उसका गोश्त मुझे नहीं पहुंचता। हाँ अगर तुम में से किसी का दिल करे कि अल्लाह को कुछ भेजूं, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, मुझ अल्लाह को कुर्बानी के दिन फ़कत तुम्हारे मुत्तकी होने का इंतज़ार है। कुर्बानी में से अल्लाह को जो चैन पहुंचती है उसे तकवा कहते हैं। देखिए मैं बात समझा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा? आपको समझ आ रही है तो चुप क्यों बैठे हुए हैं? जिसे जितनी समझ आ गई है उतना को सुभान अल्लाह कह लो। मैं सूरह जासिया से एक आयत ले रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु वलीयुल मुत्तकीन। ये जितने मुत्तकी हैं ये मेरे यार हैं। अल्लाह फरमा रहे दाता अली हजवेरी मेरा यार है, बाबा फरीद मेरा यार है, मोइनुद्दीन अजमेरी मेरा यार है, अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी मेरा यार है, नोशो सुचियार मेरा यार है, गौसुल आजम मेरा यार है। या अल्लाह फिर तो तूने बड़े यार रखे हैं। अल्लाह फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीमा खलीला, मोहम्मद का दादा मेरा यार है। मेरा अल्लाह इतने यारों का क्या करेगा? फरमाया कयामत तक बंदे कुरान पढ़ेंगे उन्हें समझ आ जाएगी। जिस बंदे को अल्लाह के यारों पे एतराज नहीं, उसे मोहम्मद के यारों पे कैसा एतराज? ओहो बेटा नहीं, आप में मेरी बात सुनो, आप खड़े हो, आप खड़े हो, खड़े हो, जल्दी से दोबारा नारा लगाए, मैं देखूं कौन चुप रहता है। मैं सूरह हूद पढ़ रहा हूं, 11 नंबर सूरा है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फसबिर, सब्र करो। नहीं चुप करो नहीं कहा, तुम चुप क्यों कर गए हो? सब्र करो, सब्र करो, सब्र सब्र करो। इन्नल आकिबता लिल मुत्तकीन, शक ना करना कब्र उसी की सोनी होगी जो मुत्तकी हो जाएगा। नौजवानों में सूरह हुजरात पढ़ रहा हूं, 49 नंबर सूरा, और मैं 13 नंबर आयत ले रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना, शक ना करना,
अक्रमकुम, तुम में से इज्जत उसकी है। या अल्लाह लाहौर उसकी इज्जत करता है? फरमाया नहीं, बंदे ना करें नहीं करते तो इंदल्लाह, मोहम्मद का रब उसकी इज्जत करता है। कारखाना कुदरत में उसकी इज्जत है। अल्लाह जी कौन है? फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, शक ना करना, अगर तुम मुत्तकी हो जाओ तो फिर इज्जत ही इज्जत है। यार मैं फिर सूरह तलाक की तरफ चलता हूं, 65 नंबर सूरह की वो 2 नंबर आयत जो मैंने पढ़ी थी उसे मैं फिर कोशिश करता हूं। वमन यतकिल्लाह यजअल्लहु मखरजा व यरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, अगर तुम मुत्तकी हो जाओ तो मैं तुम्हें वहां से रिज्क दूंगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते। समझ आ रही है बेटा? गोडे थले करके बैठते हैं, टांगे सीधी करके बैठते हैं, समझ आ रही है आपको ना? अब आपका क्या ख्याल है? 44 मिनट पे बात का आगाज हुआ था और 11:08 हो चुके हैं, यानी 45 और फिर 10 और फिर 15 और 16 जी 23 मिनट गुजर गए, यानी 23 मिनट गुजर गए कुरान पढ़ते हुए। क्या अब खिताब शुरू कर लें? अच्छा, आपने ठंडा सुभान अल्लाह कह के बता दिया। नहीं जवानों, देखो मैं अर्ज करता हूं, मुझे आप सुबह तक भी कहें तो मैं इसी तरह पढ़ूंगा। मैं तकरीर तब शुरू करूंगा जब आखिरी बंदे तक मेरी तरफ मतवज्जो हो जाओगे। मैं सूरह नहल खोल रहा हूं, 16 नंबर सूरह है। मैं 30 नंबर आयत को पढ़ रहा हूं, मैं 31 नंबर आयत को पढ़ रहा हूं। मेरा अंदर से दिल कर रहा है मैं 32 नंबर पढ़ूं, लेकिन आप चुप हैं, नहीं पढ़ रहे। काका जाग के बैठ रहे हैं, जाग के बैठ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नातु अदनी यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहार। बच्चे उठा के पीछे भेज दिए ताकि नौजवानों से कोई बात कर ली जाए। अब देखें सारे, जन्नातु अदनी यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहार, बागात हैं जन्नत के बागात। जन्नत के, एक आधी जन्नत की बात नहीं हो रही, अल्लाह की सारी जन्नतों की बात हो रही। और उनमें बागात है और उनके नीचे नहरें जारी हैं। नहरें, उन जन्नतों में क्या जारी हैं? नहरें जारी हैं। अच्छा, फिर लहुम फीहा मा यशाऊना, उनमें वो सब कुछ रखा है जो तुम चाहते हो। जिस पे तुम्हारा दिल आता है वो सब कुछ उसमें रखा है। अल्लाह जी दे दो ना। अल्लाह जी फरमाते हैं कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, जाओ मुत्तकी हो जाओ, मैं अपनी सारी जनते तुम्हारे नाम कर देता हूं। हाय हाय, समझ आ रही है बात की आपको? क्या मैं अगली आयत पढ़नी शुरू कर दूं? हाँ, फरमाया अल्लज़ीना यतवफ़्फ़ाहुम, जब मुत्तकी की रूह निकलने का वक्त आता है, मुत्तकी को मौत आए। अच्छा मालिक फिर फरमाए मलाइकतु तय्यिबीन, एक फरिश्ता नहीं भेजता, 2 नहीं भेजता, पूरी जमात फरिश्तों से कहता हूं जाओ, मुत्तकी की रूह निकलने वाली है, उसे प्रोटोकॉल दो जाके। अच्छा, तो या अल्लाह, फिर अल्लाह जी ने फरमाया मलाइका की, तय्यिब मलाइका की एक जमात जमीन पर आती है। यकूलूना सलामुन अलैकुम, मेरे फरिश्ते मेरी तस्बीह छोड़कर मुत्तकी को सलाम करते। आसमान से फरिश्ते उतर कर जिसे सलाम कर रहे हैं उसे मुत्तकी कहते हैं। तवज्जो करो, किधर देख रहे हो यार? नहीं कुछ छोटी बात है फरिश्ते सलाम करें?
अल्लाह फरमाता है तू फरिश्तों के सलाम पर तड़प रहा है, तुझे ये नहीं पता जिसकी मैं इज्जत करूं फरिश्ते उसे सलूट ना मारे तो क्या करें। ये मकाम है मुत्तकी का। अब आप कहें तो खिताब शुरू कर ले। अच्छा मैं समझ गया, अभी आपका दिल नहीं कर रहा, लेकिन 44 मिनट पर सुई आने वाली है और 13 मिनट हो गए, 14वें मिनट में घड़ी शाह जा चुकी है। उम्रे पर एक आयत याद आई है, उम्रे पर, उम्रा शरीफ पर एक आयत याद आई। यमन के सहाबा उम्रा करने जाते थे ना, किराया साथ नहीं ले जाते थे, कहते थे जिदे घर चले आप पे खुआ लेगा। इस पर कुरान की आयत आई, अल्लाह जी ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तज़व्वदू तज़व्वदू, मोहम्मद जी इनसे कहो किराया साथ लाओ। फिर पढ़ूंगा, नौजवान बार वाले चुप रह गए, वक्त जाया ना करें बच्चों, कुछ लेना है तो मेरे साथ बोलते आओ। तज़व्वदू, मोहम्मद जी इनसे कहो किराया साथ लाओ। अब अल्लाह ने फरमाया सुनो, जिसके घर आए तो खाली हाथ नहीं आते, उसके लिए भी तो कुछ लाते हैं। सर उठा के नबी ने गुलामों ने नबी की तरफ देखना शुरू किया। आका अल्लाह के घर जाना है, क्या लेकर जाएं, कोई कौन सी टोकरी ले जाएं, कौन सा फल ले जाएं, कौन सी ले जाएं मिठाई। अल्लाह जी ने फरमाया फ़इन्ना खैर ज़ाद तक़वा, मोहम्मद इनसे कहो मेरे घर वो आए जो मुत्तकी हो जाए। आए आए, मेरे घर वो आए जो मुत्तकी हो जाए। जवानों अब क्या ख्याल है, खिताब शुरू कर लिया जाए? यार एक मैं आपको एक मैं आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं, ऑफर देता हूं, ऑफर। वलियों ने मुझे खरीदार थोड़े मिले हैं, ऑफर बड़ी करा रहा हूं। फिर से बार वालों, अंदर वालों, आखिरी नौजवान तक मैं उठ के खड़ा हूं ताकि मैं आप सबको देख सकूं। वलियों ने, अल्लाह जी बंदे गुनाहगार हैं पर आर्डर कर, कैसे वली कर देगा? अल्लाह फरमाता है अल्ला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ओ मोमिनो मुत्तकी तुम हो जाओ, वली हम कर देते हैं। अच्छा बेटा रुक जाओ, बस मेरा ख्याल है तकरीर शुरू कर ले, इसलिए कि मैं कसम ब खुदा जितना पढ़ चुका हूं इतना और ऐसे ही पढ़ सकता हूं। लेकिन मैं सूरा अल-हज खोल रहा हूं, 22 नंबर सूरा है और ये मेरे सामने आ गई है। और मैं सूरा अल-हज से एक आयत सामने आ जाए, ये आ गई है सूरा अल-हज। और जो आयत मैं देख रहा हूं मुझे वो 31 नंबर आयत याद आ रही है, 32 नंबर आयत याद आ रही है, 33 नंबर आयत याद आ रही है। लो नौजवानों, मेरे 32 नंबर आयत सामने है, 32 नंबर आयत, 32 नंबर ये आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिका ज़ालिका ज़ालिका। अल्लाह जी ने फरमाया बात ये है, क्या लफ्ज़ है? नहीं मेरे वाल देखो, अल्लाह पे फरमांदा है, मेरे वाल देखो ना, अल्लाह जी फरमाया भाई गाले वे, हाय अब इससे आसान कैसे करूं जनाब मैं? भाई अल्लाह पे फरमांदा भी गाले वे, जेड़े बंदे तैयार ने उन गल लगे लैन वास्ते वो चुप ना बहन भाई। ज़ालिका बात ये है, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह, और तुहाडी मसीतों कुरान लिया है। एक आयत हवाला दे के दसी है, इन्ने नंबर सूरत है, इन्ने नंबर आए थे, इन्ने नंबर सूरत है, इन्ने नंबर आए थे, सवेरे वेख के पढ़ लिया जी। ज़ालिका भाई गल वे, वमई और जेड़ा भी होवे, युअज़्ज़िम इज्जत करे,
इज्जत ते करे। शाइर अल्लाह, अल्लाह की निशानियों की। गल वे जेड़ा इज्जत करे मेरिया निशानियां दी। अल्लाह जी तुहाडी इज्जत करनी है। अल्लाह फरमाया मैनू किथे लभना पिया, मैं नहीं कदी किसे दे मथे लगा। ओए होए ओए मैनू ते मूसा भी आखे ना कि मैं तेनू वेखना है, ते मैं आखना नहीं एक ही है जड़ा मैनू वेख सकता। इसलिए तुसा मेरी इज्जत किथे करनी है? भाई गल वे तुहाडे विचों कोई बंदा अगर मेरी निशानियां दी इज्जत करे ना, मेरी निशानियां दी, अच्छा या अल्लाह फिर मैं आगे पढ़ा जी। ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अल्लाह फरमाया जेड़ा मेरिया निशानियां दी इज्जत करे, मैं ऐलान करना ओ है दिली मुत्तकी है। जेड़ा मेरिया निशानियां दी इज्जत करे वो दिली मुत्तकी है। ऐथों ओ बंदा ऐथों मुत्तकी है जेड़ा मेरिया निशानियां दी इज्जत करे। और जेड़ा मेरिया निशानियां दी इज्जत करे वो दिली मुत्तकी है। नहीं मैं नहीं आगे चल सकता। देखो मैं अर्ज करता हूं अल्लाह जी फरमाया जेड़ा मेरिया निशानियां दी इज्जत करे। चिश्ती जेड़ा चिश्ती बैठा है, चिश्ती तेरा नाम की है? रमजान टोपी मैनू दे छड़ अपनी, पसंद आ गई है, मैं तेरी निशानी समझ के रख ला। मोहम्मद रमजान चिश्ती टोपी मैनू दे छड़ी है, मैं ओदी निशानी समझ के लईए। बंदे मैनू पुछ सकते ने शाह जी टोपी ते कपड़े दिए, ओए मैं आखांगा गल कपड़े या लोहे या लैलन दी नहीं है। घर जाके भी जदों इनू वेखांगा ना रमजान याद ते आएगा ना। ਇਹਦਾ मतलब है जिन्हों वेख के कोई शै बंदा याद आए वो बंदे दी निशानी है। जिन्हों वेख के बंदा याद आए वो बंदे दी निशानी है। जिन्हों वेख के बंदा याद आए वो बंदे दी निशानी है। ते जिन्हों वेख के अल्लाह याद आए वो अल्लाह दी निशानी है। वाह, हुन जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। नौजवानों एक मिनट ठहर जाओ जरा, मैनू सूरह मरियम कढ़ लैन दियो। 19 नंबर सूरह, मैं 27 नंबर आयत पढ़ लगा, 28 नंबर आयत पढ़ लगा, 29 नंबर आयत पढ़ लगा, 30 नंबर आयत पढ़ लगा। नहीं विचों मेरा पे दिल करदा 17वीं आयत तो शुरू कर लईए। ले भी नौजवानों मैं 17 नंबर आयत पढ़ लगा ते 18 नंबर आयत पढ़ लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फअरसलना इलैहा रूहना, बस हमने एक दिन अपनी तरफ से अपनी रूह यानी जबरील फरिश्ते को भेजा मरियम की तरफ। फतमसल लहा बशरन सविया, था तो वो नूर लेकिन हमने उसे बशर बना के भेजा। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कह। था तो वो नूर लेकिन आज ना हमने उसे बशर बना के भेजा है। बंदे परेशान ना हो, हमारी मर्जी आ जाए तो हम कभी कभी नूर को भी बशर बना के भेज देते हैं। बस मैं रोक नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मैं आगे चलना चाहता हूं। फरमाया कालत, बीबी बोली इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानी मिनका इन कुंता तकिया। नजर नीची कर, कौन है तू, कहां से आ गया है? तुझे नहीं पता मैं पाक बीबी हूं, कभी किसी के सामने नहीं गई। काला काला जिब्रील बोला इन्नमा अना रसूलु रब्बिक। बीबी परेशान ना हो, मैनू अल्लाह कले ली आहा बाला की गुलामन ज़किया। बीबी मैं तेनू पुत्र देन आया ते ओ भी पाक पुत्र है तेरा जेड़ा मैं तेनू देन लगा। तो गौर नहीं करते पे, जबरील आखे मैं तेनू पुत्र देन लगा।
रोक नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मैं आगे चलना चाहता हूं। फरमाया कालत अन्ना यकूनु ली गुलामुम वलम यमससनी बशरुम वलम अकू बगिया। मरियम ने कहा मेरे यहां लड़का कैसे हो सकता है जबकि मुझे किसी इंसान ने छुआ भी नहीं और मैंने बगावत भी नहीं की। काला जिब्रील बोला कजाली की, ये तो इसी तरह होगा। काला रब्बू की, इसलिए कि रब ने कह दिया है। होवा अलैया हय्युन, उसके लिए जरा भी मुश्किल नहीं कि तुम्हें छुए भी कोई ना और बेटा भी हो जाए। अब बीबी ने कहा वजह क्या है, अल्लाह चाहता क्या है। अब जिब्रील ने कहा वलिनजअलहु आयातन लिन्नास, बीबी तेरा बेटा अल्लाह की निशानी है। बीबी तेरा बेटा अल्लाह की निशानी है। बीबी तेरा बेटा अल्लाह की निशानी है। तेरा बेटा, अल्लाह फरमाया जो मेरी निशानी की इज्जत करेगा। ठंडा बोले हो यार, या अल्लाह मैं समझा नहीं पा रहा। देखो यार सुनो, मेराज की रात आई, मुस्तफा ने नबियों को नमाज पढ़ाई। नमाज के आने से पहले जो नमाज पढ़ाए उसे मोहम्मद कहते। आए बोलो जिसे समझ आई है बात की। मियां साहब नमाज कब मिली है? मेराज के बाद। नबी कब पढ़ा रहे हैं? मेराज से पहले। पता चला कुरान नबी को सिखाने नहीं आया बल्कि कुरान तो नबी की तस्दीक करने आया। जियो जिसे समझ आई है बात की। मैं फिर अर्ज करता हूं, नबी ने फरमाया मैंने नबियों को नमाज पढ़ाई है, नबियों को नमाज पढ़ाई है। 24 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट मुझे और पढ़ना है। 20 मिनट बाद मैं चला जाऊंगा। 60 मिनट मैंने कुरान पढ़ा, 60 से ज्यादा आयतें पढ़ के मिंबर छोड़ूंगा। आप चुप बैठो। अल्लाह जी ने फरमाया नबियों को, मुस्तफा ने क्या फरमाया? मैंने किन को नमाज पढ़ाई? सारे बोलो किन को? नबी कहते हैं मैं नबियों से मिलकर आया। अल्लाह ने आयत नाज़िल करके फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहू लिन्नुरियहू मिन आयातिना। सुब्हानल्लज़ी, मैं पाक हूँ, असरा, मैं लेकर गया रातों रात, अब्दिही, अपने अब्द को, लैलम, रात के कुछ हिस्से में, मिनल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से, मस्जिद अक़सा, इलल मस्जिद अक़सा, मस्जिद अक़सा तक। वजह पता क्या है जी? लिन्नुरियहू मिन आयातिना, मेरी मर्जी थी मैं मोहम्मद को अपनी निशानियां दिखाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा मैं नबियों से मिलकर आया हूं। अल्लाह ने कहा ये मेरी निशानियों से मिलकर आया है। इसका मतलब है मैं कह लूं आदम अल्लाह की निशानी है, नूह अल्लाह की निशानी है, इब्राहिम अल्लाह की निशानी है, इस्माइल अल्लाह की निशानी है, मूसा अल्लाह की निशानी है, याकूब अल्लाह की निशानी है, यूसुफ अल्लाह की निशानी है, इदरीस अल्लाह की निशानी है, उज़ैर अल्लाह की निशानी है। अल्लाह जाने कब बोलोगे, मैं फिर पढ़ रहा हूं, ये सारे अल्लाह की निशानी है। हर नबी अल्लाह की निशानी है, हर नबी अल्लाह की निशानी है, हर नबी अल्लाह की निशानी है, हर नबी अल्लाह की निशानी है। हर नबी अगर हर नबी अल्लाह की निशानी है तो नबी हाथ बांध कर जिसके पीछे मुक्तदी बन के खड़े हो वो हुसैन का नाना कितनी बड़ी निशानी है। अगर आपको यहां तक समझ आ गई तो मैं आयत पढ़ूं। फरमाया ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जिस दिल में मोहम्मद की इज्जत आ जाए उसी को मुत्तकी कहते। ठंडा बोले हो यार। जिस दिल में रसूल की इज्जत आ जाए उसे मुत्तकी कहते। अच्छा रुको 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 ठहरो, मैं बात वाज़े नहीं कर सका, मैं फिर आगे चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा। मोहम्मद जी आपको याद है जब हमने आदम बनाकर, ओए बेटा, ओए काका, ओ शेर, हद हो गई है यार। अब मेरी तरफ देखो। वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदमा। मोहम्मद जी आपको याद है जब हमने आदम बनाकर फरिश्तों से कहा था इसे सजदा करो। आदम बनाकर फरिश्तों से कहा था इसे सजदा करो।
आदम बनाकर फरिश्तों से कहा था इसे सजदा करो। देखो आदम था ना, तो सजदा फरिश्तों से करवाया। अल्लाह फरमाता है आदम था, फरिश्ते में सजदे में मैं नहीं आया, फरिश्तों से सजदा करवाया है। अगर यहां मोहम्मद होता तो फरिश्तों के साथ दुरूद में मैं भी शामिल होता। आज इसे समझ आई है, वो चुप क्या बैठा हुआ है यार। फरमाया वइस्कुलना लिल मलाइका तिस्जुदु आदमा, हमने मलाइका से कहा फरिश्तों बेटा गोडे थले करो, शाबाश अब नींद नहीं आएगी, फरिश्तों आदम को सजदा करो। आदम का सजदा शुरू हुआ था और फिर खत्म हुआ था। जिसका सजदा शुरू हो और खत्म हो जाए उसे आदम कहते हैं। जिसका दुरूद शुरू हो, बोलो चुप कैसे रह गए, जिसे समझ आई है। जिसका दुरूद शुरू हो और खत्म ना हो उसे मोहम्मद कहते हैं। देखो जीते रहो जीते रहो जीते रहो, खैर हो आपकी, खैर हो आपकी, अल्लाह उम्र दराज करे आपको। आदम का सजदा जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा तो सूरह साद में ऐलान किया, मलाइका ओए बेटा हद हो गई है यार, कर लो पहले बात कर लो फिर मैं कुरान पढ़ लूंगा। अफसोस है आप पर काका, शेर व शायरी नहीं हो रही, वाकयात नहीं पढ़े जा रहे। नहीं एक आवाज से सुभान अल्लाह कहेगा। सूरह साद में फरमाया कुल्लुहुम अजमाउन, सारे फरिश्ते आ जाओ, सारे मियां जावेद सब सारे फरिश्ते। फरिश्ते अपने मकाम में छोटे भी हैं बड़े भी हैं। भाई जिन्हें मुस्तफा कह दें कि ये जिब्राइल मेरा वजीर है, मिकाईल मेरा वजीर है, उस जैसे बाकी थोड़ी हो जाएंगे। अब जिसे समझ आइए बात करो, मैं आगे चलना चाहता हूं। लेकिन नौजवानों, आदम के सजदे में अल्लाह ने आयत में कहा सारे इकट्ठे हो जाओ, आगे आ जाओ, आदम में सारे आ जाओ। आदम पे सबसे कहा आगे आ जाओ। मेराज की रात 70,000 फरिश्ता मोहम्मद की हवेली में भेजकर अल्लाह बोला खबरदार कोई आगे नहीं जाएगा, सिर्फ उस्ताद मलाइका आगे बढ़ और कदम चूम, ताकि जमाने को पता चले आदम नहीं मुस्तफा नींद कर रहा। जिसे समझ आई है बात करो, मैं आगे चलना चाहता हूं। यरा आदम का सजदा, आदम का सजदा अल्लाह की मर्जी से शुरू हुआ था और अल्लाह की मर्जी पर खत्म हुआ था। फिर पढ़ रहा हूं, वक्त जाया ना करें। 32वां मिनट शुरू हो चुका है, 44 मिनट पर सुई जानी है तो मिंबर छोड़ना है मैंने। इस वक्त में जितना आपने लेना है अपने जोर लगा के लेना है, जितना लेना है। मेरे साथ बात करेंगे तो जितने बंदे बैठे हैं इतनी आयतें मैं और पढ़ूंगा। आदम का सजदा अल्लाह की मर्जी से शुरू हुआ था और अल्लाह की मर्जी पर खत्म हुआ था। फिर पढ़ रहा हूं, आदम का सजदा अल्लाह की मर्जी से शुरू हुआ, अल्लाह की मर्जी पर खत्म हुआ। मेराज की रात अल्लाह बोला जिब्राइल मुस्तफ़ा के कदमों पर सर रख, रख मेरी मर्जी से, उठाना ना जब तक यार की अपनी आंख ना खुल जाए। आए बोलो जिसे समझ आई है बात की। उठाना ना जब तक यार की अपनी आंख ना खुल जाए, ताकि कयामत तक सुनने वालों को समझ आ जाए कि आदम का सजदा शुरू भी मेरी मर्जी से हुआ, खत्म भी मेरी मर्जी से हुआ, लेकिन जिब्राइल का सर मोहम्मद के कदमों पर आया तो मेरी मर्जी से था, उठा मोहम्मद की मर्जी से था। जिसे समझ आई है मैं आगे चलना चाहता हूं।
हाँ फरमाया सजदा, सभी ने सजदा कर लिया इल्ला इबलीस, फकत इबलीस ने नहीं किया। अल्लाह जी सूरह आराफ में इरशाद फरमाते हैं, काला मा मना का अल्लाह तसजुदा इज अमरतु का, जब मैंने तुझे ऑर्डर किया सजदा कर, तुझे किसने मना किया? उसने कहा काला, वो बोला अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूं, खलकतनी मिन नार, तूने मुझे आग से बनाया है, जमीन की तरफ भी तीली जलाई जाए तो आग ऊपर को जाती है, वह खलकता हूं मिन तीन, इसे तूने मिट्टी से बनाया है, छत पे जाके ऊपर को फेंकू तो नीचे को आती है, इसकी फितरत पस्त है, मेरी फितरत बुलंद है। नहीं मैनू ये दसो शैतान अग नाल नहीं बनया? बोले क्यों नहीं? नहीं बनया। आदम मट्टी नाल नहीं बने, उन्हें झूठ बोले है, वो सच बोलता है। अल्लाह फरमांदा है इन्ना अलैका लानती, लानत है तुझ पर मेरी लानत। मेरा अल्लाह ये सच बोलता है, तू लानत पे पाना है। अल्लाह फरमाया ऐसे सच्चे पर लानत है जो नबी की शान को कम करने के लिए सच बोलता। भाई बोलो जिसे समझ आई है बात की, चुप क्यों बैठो? अल्लाह फरमाया ओए लानती, ओए लानती, लानती, इन्ना का मिन सागरीन, ओ जलील है तू, इन्ना का रजीम, ओ मरदूद है तू, ओ बेईमाना। बेईमाना कहां आया था? कुरान में, काना मिनल काफिरीन, ओ तू काफिर हो गया, ईमान चो निकल गए। बेईमाना, तुझे किसी ने नहीं बताया आग मिट्टी से बेहतर नहीं होती। गंदुम का दाना आग में फेंका जाए तो फना होता है, मिट्टी में फेंका जाए तो बका होता है। तुझे किसी ने नहीं बताया आग गद्दार होती है, मिट्टी वफादार होती है। दफा हो जा जलील, लानती, मरदूद, काफिर। कहने लगा मैं तुझे अल्लाह मानता हूं। अल्लाह फरमाया फिर भी तू काफिर है। कहने लगा मैं तुझे रब मानता हूं, फरमाया फिर भी तू काफिर है। कहने लगा मैं तेरी इबादत करता हूं, फरमाया तुझे सलामती कोई नहीं। कहा मेरा कसूर क्या है? कहने लगा तुझसे इज्जत नहीं हुई आदम की, मेरी निशानी की इज्जत नहीं की तूने। चुप क्यों बैठे हो? ये इबादत गुजार होकर, फरिश्तों का उस्ताद होकर आदम की इज्जत ना करे तो लामती हो जाता है, तो जो मोहम्मद की नहीं करे वो क्या हो जाएगा? खत्म हो गई है तकरीर, जाने दो मुझे, मैं जाना चाहता हूं। नहीं मियां साहब, नहीं बेटा पकड़ो मुझे, जाने दो, मैं थक गया हूं यार। नहीं नहीं जाने दो, काफी वक्त हो गया। नहीं जाने दो, अल्लाह हाफिज। अच्छा नहीं जा रहा। अच्छा तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ तो रखें। अच्छा छोड़े तो सही, छोड़ेंगे तो तकरीर करूंगा। वम्मयत्तक़िल्लाह यजअल्लाहु मखरजा, जिस दिल में मोहम्मद की इज्जत आ जाए उसको जहां भी औखी पीड़ी बनेगी मैं हूं ना उसके साथ। मोहम्मद के हुबदार के मैं साथ हूं। मोहम्मद की इज्जत जिस सीने में आ जाए मैं उसकी इज्जत करता हूं। हाँ, मुस्तफा की इज्जत जिसके सीने में आ जाए फरिश्ते उसे सलाम करते हैं। जमीन आसमान की बरकतों के मुंह उस पर खोल दूंगा जिसके सीने में हुसैन के नाना का प्यार आ जाए। ये मसला छोटा सा नहीं है, ये मसला दीन की रूह है।
देखें, अगर अल्लाह की इबादत और मोहम्मद की इज्जत मुकाबले में आ जाए, जाग रहे हो? चलो कोई बात नहीं, अभी हैं मिनट थोड़ी सी। अगर 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 अल्लाह की इबादत और मोहम्मद की इज्जत आमने सामने आ जाए तो हुक्म ये है, मेरी इबादत छोड़ देना, मोहम्मद की इज्जत कर लेना। हम छोड़ी हुई इबादत को भी कामिल इबादत लिखेंगे। अब समझ आई कि एक तरफ नबी की नींद थी, एक तरफ अली की असर थी। चुप बैठे हो, जिसे समझ आई है चुप क्यों बैठा? बार वालों बोलो। एक तरफ नबी की नींद थी, एक तरफ अली की असर थी। असर नमाज थी अल्लाह की, नींद थी मोहम्मद की इज्जत। अली की गोद में सर था मुस्तफा का, सर हिलाते तो इज्जत जाती थी, नमाज न पढ़ते तो इबादत जाती थी। अल्लाह रसूल देख रहे थे कि अब अली क्या करता है। आए बोलो, जिसे समझ आई है बात की। अल्लाह रसूल देख रहे थे अब अली क्या करता है, अब अली क्या करता है, मेरी इबादत रखता है या मोहम्मद की इज्जत रखता है। डूब गया सूरज, रह गई नमाज, लेकिन गोडा नहीं हलाया अली ने कि मोहम्मद की नींद खराब ना हो जाए। कभी ना सोने वाला नबी आंखें खोलकर मगरिब के वक्त कह रहा था, अली परेशान क्यों है, या अली असर रह गई, या अली कज़ा पढ़ ले। आका नौकरी तेरी करे, नमाज़े कज़ा पढ़े, ये क्या लिखा है? डूबे हुए सूरज को इशारा किया, वापस पलट, अली की नमाज रहती। आपको समझ आ रही है बात की? जिसे जितनी समझ आ गई उतना सुभान अल्लाह का। दिली मुत्तकी है वो बंदा जिसके सीने में मोहम्मद मुस्तफ़ा की इज्जत आ जाए। देखें, अगर मैं इस तरह पढ़ूंगा तो बात दूर चली जाएगी। अभी आप जितने बंदे बैठे हैं, इतनी आयतें, इसी पर मैं और पढ़ सकता हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब काफी खिताब हो गया है। रात आदि का वक्त है, मदीने की गलियां हैं, मुस्तफ़ा चल रहे हैं। एक दरवाजा आया, मोहम्मद जी ने दरवाजे को हाथ लगाया, दरवाजा खुला, निगाहे नबूवत ने देखा कोई मुसल्ले पर खड़ा है। लेकिन जो भी मुसल्ले पर खड़े थे उन्हें नबूवत की खुशबू आई। रुकू में थे, कयाम में थे, कादा में थे, सजदे में थे, जलसा में थे, मुझे नहीं पता। मैंने ये पढ़ा, जहां भी थे वहीं उसी जगह पे नमाज छोड़ी, रुख मुस्तफा की तरफ किया। अब मोहम्मद अरबी ने यूं देखकर कहा, अबू बकर। अब मोहम्मद मुस्तफा ने देखा, अबू बकर, अबू बकर, अबू बकर। ये अबू बकर कौन है? हाय हाय हाय, किबला ये अबू बकर कौन है? आप तो सैफी हैं, नक्शबंदी हैं, आपका तो सिलसिला ही उन तक जाता है। अबू बकर क्या है भाई जी? कहाफा के बेटे का नाम अबू बकर है, और कोई तारुफ करा दो जी। नबी का हम सफर अबू बकर, अबू बकर नबी का हम सफर। गली गली, नगर नगर। अब मर्दों की तरह बोलना, मर्दों की तरह, गली गली, नगर नगर, गली गली, नगर नगर, गली गली, नगर नगर।
मुझे मजा नहीं आ रहा, मैं कैसे आगे चलूं? गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर। अच्छा रुको बेटा, मैंने आपको बार बार कहा ये अबू बकर क्या है, अबू बकर क्या है? आप में से किसी ने कहा कहाफा का बेटा है, किसी ने कहा अब्दुल्ला का बेटा है, किसी ने कहा रफीक सफरे मुस्तफ़ा है, किसी ने कहा यारे गारे यार है, यारे यानी गारे मिजार है, यारे गार है। भाई सब ठीक है, मुझे बताओ कि ये लफ्ज़ अबू बकर क्या है? मैं आपके सामने हूं, अबू सखी, मेरे बेटे का नाम सखी है। आप मुझे कहेंगे अबू सखी पीर सोना माइशा, ठीक है ना, बेटे का नाम सखी है। क्या अबू बकर के बेटे का नाम बकर था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जी लक़ब नहीं, इसे कुनियत कहते हैं। और भाई कुनियत क्यों है जब को बेटा तो है नहीं अबू बकर, बेटा तो बकर नहीं है तो अबू बकर क्यों? नहीं ऐसे ना करें। हाँ जी, नहीं किबला सरदार कहां पे आ गया इसका माना? हाँ ना, पहले अपना जोर लगा लो, फिर मैं खड़ा हूं ना। नहीं आपको पूरा हक है, मस्जिद में बैठे हो, मैं ऐसी तकरीर का आदी नहीं हूं कि मैं करके चला जाऊं और आप सुन के चले। ना ना, आप बात करें मेरे साथ यार, मैं तो सारे खिताब में कह रहा हूं बात करो तो मैं आगे चलूं, कुछ समझो तो मैं आगे चलूं, कुछ सुनो तो मैं आगे चलूं। देखो अरब के दो असूल थे। पहला असूल यह था कि अगर बेटा हो तो नाम कुनियत आ जाएगी, ठीक है। दूसरा असूल यह था अगर किसी में कोई सिफ्त पाई जाए उस सिफ्त को कुनियत पर लाते थे। समझ आइए आपको? हाँ, तो ये जो लफ्ज़ बकर है, बकर बकर लफ्ज़, कयामत आ जाए उस दिन तक मेरी जिम्मेदारी है जुबान काट कर मेरी तली पे रखो अगर बात गलत कर जाऊं। माफी नामे पर साइन लिखता हूं, कर देता हूं आपको। सारी जिंदगी मिंबर छोड़ दिया अगर बात साबित ना हो। दुनिया में अल मुंजिद खोलें, मिसबाहुल लुगात खोलें, फिरोजुल लुगात खोलें, आप ताजुल उरूस खोलें, अल इब्न मंजूर खोलें, आप जो है दुनिया में मिसबाह यानी मुअज्जमुल वसीत को कोई लुगत की किताब खोलें, बकर खोलें, बकर बा काफ किताब वाला रा लिखते हैं, माना है अव्वल, अव्वल माना है अव्वल, अव्वल माना है अव्वल, अव्वल। बकर का माना है अव्वल, अव्वल माना है जल्दी करने वाला, देर कभी ना करने वाला, फौरन करने वाला, जल्दी करने वाला। ये सिफ्त थी अबू बकर में, पहले करना, जल्दी करना, अव्वल रहना। इसीलिए अब समझ आई कि कलमा पढ़ने में अव्वल आए। जिसे समझ आई है वो चुप क्यों बैठा हुआ है? बाबा जी कलमा पढ़ने में अव्वल, बाबा जी मोमिन अव्वल, बाबा जी मुस्लिम अव्वल, बाबा जी कलमा गोए अव्वल, बाबा जी काबा के शहर में खतीब अव्वल, बाबा जी मोहम्मद के मुसल्ले पे इमाम अव्वल। जिसे समझ आ रही है बात करो, मैं आगे चलना चाहता हूं। किबला जन्नत के 8 दरवाजे पहले जिसे बुलाए उसे अबू बकर कहते। किबला मुस्तफा की जुबान से जो निकले सबसे पहले करे, सबसे पहले करे, सबसे पहले करे। मौला अली उठ के कहे मैदान बदर में नबी की हिफाजत कौन करेगा? लब्बैक या रसूल अल्लाह। मोहम्मद कहे आज आज रोजा किसका है? लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज गरीब को खाना कौन खिलाएगा? लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिसे समझ आ रही है बात करो, मैं आगे चलना चाहूं। अच्छा बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। मैं अर्ज कर रहा हूं, बंदा फॉरेन कंट्री चला जाए, पहले दिन से तड़पना शुरू कर दे, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। कई साल गुजर जाए, घर ना आ सके। अगर कफील घर की इजाजत दे ही दे, लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने से पहले जहाज के दरवाजे बंद करके गवर्नमेंट का इजाजत नहीं उतरने की, कोरोना आ गया वापस चलो, क्या बीतेगी उस पर? मरने वाला नहीं हो जाएगा? अब मेरी आंख में आंख डालो, मैं तुम्हें एक मंजर दिखाता हूं। मुद्दत गुजर गई थी, हिजरत करके अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ मक्का से मदीना आ चुके थे।
नबी के सारे गुलाम तड़पते थे, काबा देखें, काबा देखें, काबा देखें, काबा देखें, काबा देखें, या अल्लाह जो बोल पड़े उसे काबा दिखा दे। एक दिन रिसालत को मौज आ गई, फरमाने लगे कपड़े बदलो, कपड़े बदलो, आओ चलते हैं काबे। अच्छा, सारे इकट्ठे होके कुर्बानियों के जानवर भी ले लिए। जिसने सबसे पहले कपड़े पहने अबू बकर। मकामे हदैबिया पर आके मक्के की गवर्नमेंट ने कहा भाई हम आपको इजाजत नहीं देते इधर आने की, बस चले जाओ वापस। तड़पे हुए सहाबा को नबी ने कहा कपड़े बदल दो। कसम कुरान की, जिसने सबसे पहले बदले अबू बकर। शाह जी उमर तड़प रहे थे, उमर तड़प रहे थे, तड़प रहे थे उमर के, या रसूल अल्लाह इन्हां दी ऐसी दी तैसी मैं उमर हां तुहाडा, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दे, मैं बंदे पीछे करता हूं, मक्के चलते हैं काबे पे। आपने फरमाया उमर तेरी माँ तेरे गम में रोए। ये जुमले नबी की जुबान से निकले, उमर तेरी माँ तेरे गम में रोए, मैं मोहम्मद की बात में हिकमत है। उमर को अब भी जो है चैन नहीं आ रहा, अबू बकर के खेमे में आ गए। अबू बकर से कहते हैं आपने कपड़े क्यों बदले हैं, आपने कपड़े क्यों बदल दिए हैं, मैंने मना लेना था नबी पाक को, आपने इतनी जल्दी कपड़े बदल दिए। हजरत अबू बकर ने कहा उमर तेरी माँ तेरे गम में रोए, मैं आपसे कह रहा हूं आपने कपड़े क्यों बदले हैं। अबू बकर तेरी नालैन पे सदके हो जाऊं, आंखों में आंसू आ गए। उमर की आंख में आंख डाल के थे उमर मैंने पहने थे मोहम्मद के कहने पर। जुमला वजनी है, मैं नहीं पढ़ सकता यार। उमर मैंने पहने थे मोहम्मद के कहने पर, उतार दिए मोहम्मद के कहने पर। यार कुछ बंदे चुप हैं अभी, क्यों चुप हैं वो, क्यों चुप हैं वो, बख्शे गए हैं वो सारे। बंदा वो चुप है जिसे पता है मुझे इनकी मोहताजी नहीं है, जिसे पता है मैं लजपालों का मोहताज हूं, वो चुप क्यों बैठा हुआ है। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, मैं देखूं, मैंने आगे पढ़ना के मेंबर से। जीते रहें, जीते रहें, जीते रहें। मदीने की गलियां हैं, अबू बकर का दरवाजा है, नबियों का इमाम है, मुसल्ले पे अबू बकर पलट चुके हैं। यूं देख रहे हैं मुस्तफा, अबू बकर जी आका आधी रात गुजर रही है, जी आका तेरे घर में ऐसे लगता है जैसे कोई हांडी रखी है, कोई गोश्त भुना जा रहा है, उसकी खुशबू पूरे मदीने में जा रही है। अबू बकर कोई हांडी रखी है, अबू बकर कोई गोश्त पका रहे हो, और ये क्या कर दिया तुमने, नमाज पढ़ रहे थे और उसे छोड़ दिया। अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए। अल्लामा इकबाल जिसकी कब्र का फैज हासिल करके कलंदर बना, उसे रूमी कहते हैं। अल्लामा रूमी कहते हैं अबू बकर ने कहा ई कदर मस्तम के आज चश्मम शराबा अदबरू, जब से तेरे जलवे देखे हैं मेरी आंखों को तेरे नूर की मस्ती चढ़ी रहती। ई कदर मस्तम के आज चश्मम शराबा अदबरू, जब से तेरी जियारत की है जमाने ने मोजज़े देखकर कलमे पढ़े, तेरी जुबान से निकला मैंने कलमा पढ़ा। जब से तेरी जियारत की है मेरी आंखों को तेरे नूर की मस्ती चढ़ी रहती है। हाँ, ई कदर मस्तम के आज चश्मम शराबा अदबरू, आज दिले मनसोख्ता दूदे कबाबा अदबरू। मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका, मेरे मोहम्मद जी, किसी गोश्त की खुशबू नहीं, मेरे सीने में जो दिल है वो आपकी मोहब्बत में भुना जा रहा है।
मेरी खुश नसीबी ये है कि आज मुहिब के दिल की खुशबू महबूब को आ गई। मोहम्मद जी कतराए 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 खूने जिगर गर मन ब दरिया रेखती, कोई मेरे जिगर को चीर कर उसमें से एक कतरा खून का निकाल कर उसे समंदर में फेंक दे। माही गिरियाँ सीना बिरियाँ, माही ज़ियाबा अदबरू, उसकी मोहब्बत, उस कतरे की मोहब्बत देख कर तड़प तड़प कर समंदर की मछलियां जान दे दे। समंदर से मछलियों का वो ताल्लुक नहीं है जो अबू बकर का मोहम्मद से ताल्लुक। सुन रहे हैं आप? अब नबी ने फरमाया, अबू बकर नमाज पढ़ रहे थे तो वो क्यों छोड़ी? रोती हुई आंखों से अबू बकर ने कहा, माहिमन दर नीम शब चूं बेनकाबा अदबरू, माहिमन दर नीम शब चूं बेनकाबा अदबरू, सजदा कै बाशुद रवा वे आफताबा अदबरू। आप ही ने तो कहा है सूरज सर पे आ जाए तो सजदा नहीं करते, सूरज सर पे आ जाए तो सजदा नहीं करते। या रसूल अल्लाह, जमाने का सूरज सर पे आ जाए तो सजदा नहीं करते, तो जिसके सर पर आधी रात को नबूवत का सूरज आ जाए वो सजदे करे कि तेरी याद करे? देखिए अब मैं थक गया हूं, 44 मिनट की बजाय 54 मिनट हो गए। बेटा 70 मिनट गुजर गए, 70 मिनट। 70 मिनट में हमने 70 आयतें पढ़ी। 70 आयतों का निचोड़ ये है, मोहम्मद की इज्जत सीख लो। आसमान और ज़मीन की रहमतें मुस्तफ़ा की इज़्ज़त में है। अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ है कि हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, आपके जोश महब्बत को सलामत रखे। आपको नहीं, वो नहीं तुक नहीं बनता ना, मौजू नहीं बनता ना, हम किसी मंजिल पर हैं, वो किसी और मनहज का शेर है। इंशाअल्लाह फिर बात होगी आपके साथ। रसूल की इज्जत क्या है? देखो बेटा, मुस्तफ़ा की इज्जत नारे लगाने में नहीं है। यानी आप मेरे हाथ चूमें, मेरी इज्जत करें, मुझे प्यार करें, नजराना भी दें, पर माने ना मेरी, क्या आप मेरी इज्जत कर रहे हैं? आप अपने माँ बाप की खिदमत करें लेकिन उनकी सुने कोई ना, तो आप उनकी इज्जत कर रहे हैं। माफ़ कर देना मुझे तुम्हारे दिल को अगर बुरा लगे तो। आज़ान सुनकर जो मस्जिद में नहीं आता वो मोहम्मद की इज्जत नहीं करता। इतने बंदे इकट्ठे हो, अगर फजर की नमाज में इतने आ जाएं तो यकीन करो तुमने मोहम्मद की इज्जत का हक अदा किया। जोर लग गया है कुरान का, इज्जत करो, इज्जत करो रसूल की, इज्जत करो रसूल की। रसूल की इज्जत करने वाला बेगैरत नहीं होता। जो इस वक्त अपने मोबाइलों पर किसी की बेटियों से टाइम पास कर रहा है वो रसूल की इज्जत नहीं करता। बाजार में जाके जिसकी आंखों में हया खत्म हो जाए वो मुस्तफ़ा की इज्जत नहीं करता। जिसके वजूद में अदब नहीं बुजुर्गों का, उसने नबी की इज्जत नहीं की।
जिसने अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं किया, जैसा आया है वैसा ही उठकर चला जाए। तुमने रसूल की इज्जत नहीं की, तुम सिर्फ नारे मारते हो। तुम समझते हो हम साल बाद एक मिलाद करा लें बस छुट्टी जान, नहीं। मदरसा इश्क का दस्तूर निराला देखा, जिसने सबक याद किया उसे छुट्टी ना मिली। जिसे ये समझ आ जाए अच्छा दुनिया और आखिरत की बरकतें मुस्तफ़ा की इज्जत में है, नबी की इज्जत क्या है। हाँ क्या है नबी की इज्जत के? यहाँ पे तुमने कहाँ नलैन शरीफा लगा रखी होगी, यहाँ पे लगाई है, वो नलैन शरीफा लगाई किधर लगाई है? सरों से ऊपर। ये जूती नहीं है, नालैन नहीं है, ये कागज़ है, ये टुकड़ा है कागज़ का, तस्वीर बनी हुई है, उसके भी नक्शे के नक्शे के नक्शे का नक्शा है। अच्छा पता नहीं है भी कि नहीं, चलो मैंने देखा, मैं कैसे आपको कहूँ ये सही है, लेकिन ये आपके ज़हन में है कि ये हजूर ने पाँव में पहनी है, पाँव में। और नबी जिसे पाँव में पहने उसे तुम सर पे रखो, और नबी जिसे चेहरे पे सजाए उसे तुम गंदी नाली के गटर में फेंक दो, रोंदे इज्जत करन। कोई है जो इस महफिल में नबी की इज्जत के लिए आज दाढ़ी रखने का इरादा करता है? अच्छा एक मिनट, मुझे दिखाएं, आप खड़े हो जाएं। और किसने कहा है आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, और खड़े हो जाओ। जिसने नहीं रखनी वो बंगी ना मारे, आप खड़े हो जाओ। माशाल्लाह माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 लोगों ने वादा कर लिया। ओए काका मस्जिद में खड़े हो, कुरान हाज़िर नाज़िर करके कह रहे हो मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए दाढ़ी रखते हो चेहरों पर। सुनो, मरने के बाद कब्र में जाओगे तो फरिश्ते देखकर मन रब्बों का पूछेंगे, नबी चेहरा देख के कहेंगे मलाइका पीछे हटो, शक्ल नहीं नजर आ रही, मेरी इज्जत करता रहा है। मेरे आने का मकसद पूरा हुआ जी। 19 लोग खड़े हैं, दाढ़ी की नीयत कर चुके हैं। तशरीफ रखें नौजवानों, तशरीफ रखें। अल्लाह आपको इस्तकामत अता फरमाए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। कोई है जो वादा करता है मैं नमाज़े 5 गाना बाजमात पढ़ने का वादा करता हूं? कोई है जो वादा करता है कि मैं मुजरा नहीं देखूंगा, मैं फिल्म नहीं देखूंगा, मैं बेगैरती नहीं देखूंगा? कसम ब खुदा इसे इज्जत रसूल कहते हैं, इसे इज्जत रसूल कहते हैं। अल्लाह फरमांदा है जिहदे सीने में मुहम्मद दा इन्ना प्यार आ जाए कि अपने आप नूं उहदे प्यार च डाकी छड्डे हर भूड़े कम तो, फिर मैं उहदी कंड किवें लगन देंगा, फिर मैं उहदी कंड किवें लगन देंगा। अल्लाह करीम आपकी ज़िंदगियों में बरकतें अता फरमाए। आप सबको अपनी अपनी फैमिलियों के साथ मदीना जाना नसीब